हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये क्वेश्चन पूछा है आईआईसी बेंगलोर ने गेट 2016 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, थोड़ा कैलकुलेटिव है तो आपको ध्यान से करना है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वैसे तो इसका एक नॉर्मल मेथड आप देखो तो यहां पर आपको एक डेल्टा नजर आ रहा है ना। एक नॉर्मल मेथड देखें अगर हम लोग तो यहां पर जो रंगीला का मेथड है, रुस्तम का मेथड है। रुस्तम बोलेगा कि सर इसमें हमारे पास ये डेल्टा कनेक्टेड है, इसको हम स्टार में कन्वर्ट कर दें। स्टार में कन्वर्ट कर दिया हमने, स्टार में कन्वर्ट कर देंगे तो ये दोनों ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये दोनों पैरेलल, फिर ये दोनों पैरेलल, फिर दोनों पैरेलल, है ना। और फिर एक डेल्टा बनेगा, फिर स्टार में कन्वर्ट करके डेल्टा स्टार का कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल कर सकते हो और वहां से भी क्वेश्चन आपका बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लकीली यहां पे सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 1 ओम है। बट इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। मैंने फुल कोर्स में सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट बताया, फोल्डिंग सिमेट्री एंड मिरर सिमेट्री। तो इसको पहले तो हमने रोटेट कर लिया ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे हमें, है ना। रोटेट कर लिया, कोई समस्या? कुछ समस्या नहीं। अब हम इसमें क्या करते हैं, मिरर सिमेट्री लगाते हैं। इसको बीच में से कट करते हैं, बीच में से इसको कट करें, अगर यहां से लगा के इसको यहां तक कट करें तो इसके, है ना, वर्टिकल प्लेन डाल दिया हमने इस तरीके से। तो इसके इस साइड और इस साइड क्या हमें बराबर दिख रहा है? बिल्कुल बराबर। देखो 1 1, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू तो 1 1 ही है। ये और ये मिरर में दिख रहा है। सर ये मिरर में नहीं दिख रहा है, काम करते हैं 1 1 है ना, तो आधा इधर आधा इधर। बिल्कुल मिरर में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसको भी आधा इधर कर देंगे। 1 ओम है ना, तो आधा ओम इधर आधा ओम इधर, ऐसा करके टुकड़ों में काट देंगे, तब भी बराबर दिख रहा है। इसका मतलब जैसी इमेज ऐसी बन रही है इसके अक्रॉस अलोंग, वैसी की वैसी इधर भी इमेज बन रही है। इसको बोलते हैं मिरर सिमेट्री। मिरर में जैसा इधर सर्किट दिख रहा है इस तरीके से कट किया कि जैसा इधर दिख रहा है वैसा के वैसा इधर दिख रहा है। ठीक है, चलो, तो ये है मिरर सिमेट्री। अब मिरर सिमेट्री के कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, देखिएगा कि सपोज करो आपने आई करंट फ्लो करवाया, ठीक है। तो यहां पर आपको 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो ये I1 और I1, ठीक है, करंट। अब जितने करंट गए हैं उतने ही वापस इस सिमेट्रिसिटी, देखो ये वाला रेजिस्टेंस से भी कितना ही निकलेगा, कलेक्ट होगा। आई आपने इनपुट दिया तो आई वापस से निकला बी टर्मिनल पे। अब चूंकि ये आई डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो वापस इसमें कलेक्शन होगा सिमिलर करंट के, I1 और ये भी I1 और ये भी I1 का कलेक्शन होगा। इसका मतलब एक चीज ध्यान से देखो कि यहां पर I1 जैसे जैसे जा रहा है तो वापस सेम I1 इधर जा रहा है। इसका मतलब है कि इस रेजिस्टेंस के अंदर कोई भी करंट नहीं जा रहा है। इस रेजिस्टेंस के अंदर कोई भी करंट जा रहा है क्या? नहीं। इधर से I करंट गया, वापस इधर I मिल गया। मतलब इसमें ये करंट कहीं डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे देखें तो यहां पता चलेगा ये I1 जो करंट है ये वापस किसी I2 और I2 में डिवाइड हुआ। तो यहां पर भी सिमेट्रिसिटी है, तो I2 से वापस कलेक्ट होगा और इधर भी I2 से वापस कलेक्ट होगा। ठीक है, जैसा इनपुट गया वैसा ही वापस बाहर निकला। सिमिलरली तो यहां पर ये I2 वापस डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जा रहा है। अब इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जा रहा है तो क्या मैं इस रेजिस्टेंस को हटा दूं? बिल्कुल हटा दूं, डिटैच कर दूं, कोई भी नहीं जा रहा है। ठीक है, हटा दो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सर्किट बड़ा सिंपल बन गया कि नहीं। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही होगी कि ये 1 ओम और 1 ओम तो क्या हो गए, 2 ओम बन गए, है ना। देखिएगा ये ए, इसके क्रॉस तो मैं 1 ओम बना देता हूं, ए और बी 1 ओम रेजिस्टेंस। देखिएगा ध्यान से, तो सबसे ऊपर तो हम क्या कर दें, इसको 1 और 1 2 ओम कर दें, 2 ओम। ठीक है, 1 ओम और 1 ओम 2 ओम करती है। अब यहां पर देखो ये दोनों भी काय में नजर आ रहे हैं, मुझे सीरीज में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सेम करंट जा रहा है, इन दोनों में भी जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये आपका यहां पर ये भी आपका 2 ओम हो गया, 2 ओम हो गया, और ये हो गया आपका 1 ओम वापस से, फिर ये 1 ओम और 1 ओम। ठीक है, अब कितना आसान हो गया। देखो 2 ओम, इन दोनों को 1 ओम और 2 ओम को सॉल्व करेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे। तो देखो एक एक्स्ट्रा और बना देते हैं हम लोग आपके लिए। ये हो गया आपका 2 ओम, ठीक है। और यहां पे देखना 1 और 2 को अगर हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 को, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 और 1 2, तो 3 दूने 6, 8/3। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका अल्टीमेटली 8/3
और ये हो गया आपका अगेन 1O, और ये A और ये B, इसके अक्रॉस आपको R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। बस तीनों को आपको कर देना है। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 1 and 2 का करा था ना अभी हमने, तो ऐड बाई 1 and 2 का तो 2/3 आया था, है ना। 1 और 2 का कितना आया था, 2/3, तो 2/3 पैरेलल टू 8/3, इन दोनों का पैरेलल ऑपरेशन करना है। तो कैसे हो जाएगा, 2/3 इंटू 8/3 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस 8/3, ठीक है। तो ये हो गया आप हमारा, थोड़ा देख लेते हैं, 8 दूनी 16, 16 डिवाइडेड बाय 3 तारी 9 इंटू 3 ऊपर 8 9 10 8 और 10, है ना। तो 3 तारी 9, 2 पंजे 10, 2 8 16, 5 3 15, तो 8 डिवाइडेड बाय 15 ओम इज द करेक्ट आंसर। उससे ज्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 8/15, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था। स्टार डेल्टा से भी कर सकते थे और मिरर सिमेट्री से भी हमने करके देखा। तो रंगीला रुस्तम दोनों को मैंने सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट पूरा फुल कोर्स में सिखा रखा है। तो उन्होंने स्टार डेल्टा को भी सिखा रखा है, तो स्टार डेल्टा भी किसी ने अप्लाई किया है, रंगीला ने, रुस्तम ने, और रंगीला ने मिरर सिमेट्री भी अप्लाई करी है। तो जैसे मैंने रंगीला और रुस्तम को पूरा सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट बता रखा है, वैसा ही कॉन्सेप्ट आप खुद जानना चाहते हो तो जी सेंट्रिक का ऐप डाउनलोड करिए। 299 में पूरा कोर्स अवेलेबल है, 1 साल के लिए 450 न्यूमेरिकल कराए, 188 लेक्चर में। क्रैश कोर्स में 150 ब्यूटीफुल क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, पीडीएफ नोट्स है, चैट बॉक्स है जहां पे आप उससे चैट कर सकते हैं, कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज है, करियर रिलेटेड भी कुछ पूछना है, कॉलेज में क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, ट्रेनिंग क्या करना है, इंटरव्यू कौन सा देना है, क्योंकि मैंने IIT, IIM और PSC तीनों प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जो होते हैं इंडिया के, वहां सब जगह इंटरव्यू दिया है। और तो बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है वो मैं अपना शेयर कर सकता हूँ, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सका, जो जितना आपको काम आए, आपको ऐसा लगे जैसा जितना काम आ रहा है उतना ले सकते हो। तो चैट बॉक्स पे कोई भी क्वेरी आपकी करियर रिलेटेड जो भी रहे आप पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमारे 2016 के लगभग सारे जो हमारे पहले से लगा के 7वीं यूनिट तक के बीच के जितने भी 16 तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे कवर हो गए। आपने गौर करी होगी चीजें, पूरे नेटवर्क थ्योरी में अभी हम जो PYQ सीरीज चला रहे हैं वो कौन से, पहली यूनिट से 7th यूनिट तक, मतलब बेसिक सारी चीजें। तो आप देखोगे हर साल क्वेश्चंस कितने भर के आ रहे हैं, इन्हीं बेसिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत मुश्किल एक आध साल छूटा होगा, बाकी हर साल तीनों ब्रांच में क्वेश्चन आ ही रहा है। तो आपको ये जो शुरू की 7 यूनिट जो मैंने करवाई है, अभी तो हम थ्योरम पे नहीं पहुंचे हैं, ट्रांजिएंट पे नहीं पहुंचे हैं, 2 पोर्ट पे नहीं पहुंचे हैं, AC पे नहीं पहुंचे हैं, उसके बाद भी इनको अगर छोड़ भी दे तो भी कितने क्वेश्चंस गेट में आते हैं। तो इसका मतलब है कि बेसिक्स जो शुरू की 7 यूनिट है उनको बहुत हल्के में नहीं लेना, क्योंकि वहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन मिलता है आपको, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपका सपोर्ट बना रहेगा, IIT माइंडसेट की ये सीरीज चलती जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।